नमस्कार। आज का हमारा विषय जो है राहु के राशि के परिवर्तन के ऊपर है। दिनांक 23/9/2020 रात्रि में 8 बजे राहु अपनी राशि का परिवर्तन करके शुक्र की राशि वृषभ राशि में संचरण करेंगे, जो कि पृथ्वी तत्व की राशि है और स्थिर राशि है। लगभग 1.5 साल तक का उसी भाव में, उसी राशि में रहेंगे। क्या स्थिति रहेगी? हालांकि इस 1.5 साल में राहु 3 नक्षत्रों में रहेंगे: कृत्तिका नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र और मृगशिरा नक्षत्र। एक सूर्य का नक्षत्र है, एक मंगल का नक्षत्र है और एक चंद्रमा का नक्षत्र है। देखिए, राहु के लिए तरह तरह की बातें हैं। राहु जिस पे दृष्टि डाल दे, जिसका सहयोग कर दे, वो राजा बना देता है, और जिस पे अगर जो है बुरी दृष्टि डाल दे, राजा से रंक। राहु के लिए ये फेमस है। राहु में इतनी ताकत है। हालांकि एक चीज मैं यहां पर कहना चाहूंगा आपसे, राहु कोई ग्रह नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं राहु का। चंद्रमा का उत्तरी कटान, ठीक है, चंद्रमा का उत्तरी कटान राहु है और चंद्रमा का दक्षिणी कटान केतु है। मतलब जहां पर घूमते हैं चंद्रमा और सूर्य के जो है ग्रह नक्षत्र घूमते हैं, जहां पर घर्षण होता है चंद्रमा का, तो ये कहा जाएगा कि राहु कोई ग्रह नहीं है, छाया ग्रह है। 23 सितंबर 2020 को राहु वृषभ राशि में संचरण करेंगे। कैसा रहने वाला विभिन्न राशियों के लिए, विभिन्न राशियों पे इसका प्रभाव। देखिए, राहु के लिए कहावत भी है, राहु जिसे मारे उसे कौन तारे। राहु जिसे मारे उसे कौन तारे, राहु जिसे तारे उसे कौन मार पाए। मतलब कौन मारे, मतलब राहु ने जिसको बचा लिया उसको कोई नहीं मार सकता है, और राहु ने जिस पे दृष्टि डाल दिया, कितना भी आप बचा लीजिए, नहीं बच सकते हैं। वो है राहु। ज्योतिष शास्त्र में राहु को बड़ा अहम दर्जा दिया गया, और ज्योतिष शास्त्र में राहु के गोचर को सबसे ज़्यादा अहम कहा गया है। जितने भी आपने देखे होंगे कि बड़े बड़े लोग महीनों में पहुंच गए, दिनों में पहुंच गए, कि यहाँ थे, यहाँ से यहाँ पहुंच गए, वो राहु के कारण। बहुत सारे ऐसे लोगों को भी आपने देखा होगा कि बड़े लोग हुआ करते थे, काफ़ी बड़े आदमी हुआ करते थे, आज की डेट में जो है रोड पे आ गए, या बंद हैं, या देश छोड़ के भाग गए। 90% 99% तक का जो है ऐसे केसों में राहु ही बनाता है और राहु ही बिगाड़ता है। वो है राहु। तो इस वीडियो में राशि के आधार पे तो मैं बताऊंगा, और अंतिम में जो है आपके हाथ में कुछ रेखाओं के माध्यम से भी बताऊंगा कि ये स्थितियां कैसी रहेंगी। राहु आने वाला राहु का 1.5 साल का पीरियड। मान लीजिए राशि में आपका जो है अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, हाथ में वो संकेत नहीं है जो खराब दिखाई दे, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर राशि में भी खराब है, हाथ में भी संकेत मिल रहे हैं खराब, रेखाएं गलत कह रही हैं, तो परेशान, या फिर कह लिए धैर्य सबसे बड़ा कारक है, और ईश्वर। चलिए बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए राहु का गोचर क्या स्थितियां लेके आया है। देखिए, धनु राशि वालों के लिए अगर देखा जाए, आपकी राशि से राहु का गोचर 6ठे भाव में, बैंक से संबंधित, ऋण से संबंधित, कर्ज से संबंधित चीजों में सफलता देगा। आपके कर्ज जो चल रहे हैं कहीं ना कहीं उसका सिरदर्द कम कर देगा, कर्ज उतार देगा। बैंक से संबंधित लोन लेना चाह रहे हैं, उसका लोन आपको दिलवा देगा। 6ठे भाव से हम लोग इन सभी चीजों का विचार करते हैं। 6ठे भाव से पंचम भाव अगर देखा जाए, कर्म भाव में देखेंगे राहु, कर्म को बढ़ाएंगे। पीछे के काम जो रुक रहे थे, धीमे चल रहे थे, सितंबर के बाद से राहु का राशि का परिवर्तन होगा। अगले 1.5 साल के लिए, इस 1.5 साल का समय आपके लिए अत्यंत अच्छा कहलाएगा, बहुत अच्छा कहलाएगा। कार्यों में बढ़त जो है ये राहु कराएंगे। पंचम दृष्टि से आपके कर्म को देखेंगे। अगर आपके पास व्यवसाय नहीं चल रहा था, व्यवसाय से संबंधित अवरोध उत्पन्न हो रहे थे, तो उसके लिए समय बहुत अच्छा कहलाएगा। अगर आप व्यवसाय शुरू करना चाह रहे हैं, तो राहु की पंचम दृष्टि आपके व्यवसायों को बढ़ाएगी। धन की स्थितियां अगर देखी जाए, तो राहु वृषभ राशि में गोचर करेंगे। वृषभ राशि के अधिपति शुक्र बनेंगे, और शुक्र की दूसरी राशि तुला राशि है। तो धन से संबंधित समस्याएं कहीं ना कहीं ये राहु के राशि के परिवर्तन के कारण खत्म हो जाएंगी, आपकी खत्म होती दिख रही हैं। पीछे का जो तनाव चल रहा था उसमें कहीं ना कहीं खत्म। राहु का अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा व्यवसाय से संबंधित चीजों में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। धन के लिए ये समय अत्यंत अच्छा कहलाएगा। पीछे का जो धन फंसा था, रुका हुआ था, उसके लिए ये समय बेहतर दिखाई दे रहा है। शत्रुओं पे हावी होंगे आप, शत्रुओं की पीड़ा कम होगी, और शत्रुता किसी से चल रही है, किसी भी प्रकार का मुकदमेबाजी चल रहा है, किसी प्रकार का वाद विवाद चल रहा है, तो ये समय बहुत अच्छा कहलाएगा। कहीं ना कहीं आपके फेवर में ये समय जो है दिख रहा है।
घर परिवार का सहयोग मिलेगा, घर परिवार का साथ मिलेगा। जिन लोगों को नौकरी से संबंधित दरकार है, नौकरी का प्रयास कर रहे हैं, और जो बच्चे पढ़ाई के साथ में नौकरी करना चाह रहे हैं, चाहे वो सरकारी नौकरी हो चाहे प्राइवेट नौकरी हो, तो ये राहु का राशि का परिवर्तन आपके लिए एक अलग सौभाग्य लेके आ रहा है, अलग एक वरदान है ये आपके लिए कहा जाएगा। घर परिवार का सहयोग मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि राहु की सप्तम दृष्टि अगर देखी जाए तो द्वादश पे पड़ेगी, पंचम दृष्टि अगर देखी जाए कर्म भाव पे पड़ेगी, और दसम दृष्टि अगर देखी जाए द्वितीय भाव पे पड़ेगी। ऐसे में कहा जाएगा, यहां से हम लोग विचार करते हैं विदेश के लिए, विदेश से संबंधित चीजों में अगर आप प्रयास कर रहे थे, विदेश से संबंधित चीजों के लिए आप प्रयास या जाना चाह रहे थे, तो उसके लिए समय अगले 1.5 साल का समय आपके लिए बहुत अच्छा है। और खासकर दिसंबर से लेके अगले साल जुलाई अगस्त तक का पीरियड विशेषकर कहलाएगा, है तो पूरा साल, लेकिन यह समय आपके लिए अत्यंत शुभकारी कहलाएगा। झगड़े झंझट वाद विवाद में कहीं ना कहीं सफलता मिलेगी। धन का व्यय बढ़ेगा, कुछ चीजें माइनस भी मैं बता देता हूं, इन चीजों की सावधानी रखिएगा। धन का इस समय पे खर्च आपका बढ़ेगा, व्यय होगा, मन में तनाव भी रहेगा कि इतना खर्च क्यों हो रहा है। कारण उसका जो है, राहु की सप्तम दृष्टि आपके व्यय भाव पे पड़ेगी और नवम दृष्टि आपके शनि के ऊपर पड़ेगी। एक तरफ से तो धन ये आपको देगा, लेकिन शनि के ऊपर दृष्टि पड़ने का मतलब ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति का व्यय होगा, खर्च होगा, और खर्चों के कारण मन में उदासी इस समय पे रहेगी। किसी को ऋण देना है, कहीं आपको धन लगाना है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन यहाँ पर पंचम नवम दृष्टि से शनि को देखेंगे तो कुछ आपका धन फंसेगा भी इस समय पे। सभी प्रकार के सौदे मैं खराब नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ सौदे ऐसे होंगे, कुछ ऐसा ऋण आप देंगे, कुछ ऐसी जगहों पे आप धन लगाएंगे तो थोड़ी सी परेशानियां भी होंगी। उसका समय भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, जुलाई से लेके अक्टूबर नवंबर तक का समय खासकर ये समय कहलाएगा। दूसरी चीज, घर परिवार के प्रति थोड़ा सा आप लापरवाह होंगे इस समय पे, घर परिवार से दूरी इस समय पे ज़्यादा होगी। इस समय पे अगर देखा जाए तो पड़ोसी आपको परेशान करेंगे, जहाँ पर भी काम करते हैं या फिर जहाँ पर भी आपका व्यवसाय है। यात्राएं अच्छी दिखाई दे रही है, धन से संबंधित यात्राएं बेहतर दिखाई दे रही हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। फिर भी राहु जब भी यहाँ बैठेंगे तो नवम दृष्टि से शनि को देखेंगे, और शनि आपकी यात्रा के मालिक होके जो है द्वितीय भाव में। ऐसे में कहा जाएगा यात्राओं से नुकसान भी होगा। गाड़ी आराम से चलाइए, वाहन से आराम से चलाइए, वाहन का सुख आपको मिलेगा इस समय पे। वाहन से संबंधित प्रयास कर रहे थे, लेने से संबंधित वाहन लेना है, वाहन बेचना है, उन सभी चीज़ों के लिए समय अच्छा कहलाएगा। विवाह से संबंधित आपके पास प्रपोजल आएंगे, विवाह के लिए कहीं ना कहीं रिश्ते इत्यादि चीज़ों के लिए समय बेहतर दिखाई दे रहा है। सामान्यता कहा जाए राहु का ये गोचर धनु राशि वालों के लिए बेहतर है। एक चीज़ और मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा, अंत में ज़रूर देखिएगा, मैंने हाथ में भी बताया है कि ग्रह या राहु हाथ में क्या स्थिति। मान लीजिए यहाँ पर आपको मैंने अच्छा बताया और आपके हाथ में भी संकेत रेखा अच्छी हैं, तो उसका आपको लाभ मिलना ही मिलना तय है। राशिफल करोड़ों लोगों का, एक राशि के करोड़ों लोग, हाथ सिर्फ एक का, तो हाथ की रेखा ज़रूर देखिएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी समान दृष्टि अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा कि धनु राशि वालों के लिए आने वाले राहु का गोचर अच्छा है, बेहतर है। नई योजनाएं, नई प्लानिंग, नई स्थितियां आपके लिए बना के आएगा। चलिए बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए ये राहु का गोचर कैसा रहने वाला है। देखिए मकर राशि वालों के लिए अगर देखा जाए, उससे पहले एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, इस वीडियो के लास्ट में मैंने हस्तरेखा में भी इस राशि के परिवर्तन को कैसे देखा जाए। मान लीजिए यहाँ पर आपका खराब है और वहाँ पर अच्छा है, मतलब कुछ बिंदु बताऊँगा, कुछ रेखाएं बताऊँगा। अगर ये अच्छी हैं तो उतना प्रभाव इसका नहीं है। अगर मान लीजिए यहाँ पर अच्छा है और यहाँ पर खराब है तो उतना फल नहीं मिलेगा। एक राशि के करोड़ों लोग, हाथ की रेखाएं सबकी अलग अलग, हाथ की रेखाओं के हिसाब से जरूर देख लीजिएगा इसके देखने के बाद। चलिए बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। देखिए आपकी राशि से पंचम भाव में राहु का गोचर होगा, इस भाव में। ऐसे में कहा जाएगा संतान को लेके राहु जो है अच्छे परिणाम नहीं देते। संतान को लेके इस समय पे पीड़ा मिलेगी, कारण उसका जो है लगन में शनि है, और राहु अगर देखा जाए पंचम दृष्टि नवम दृष्टि से आपके लगन को देखेंगे और शनि को देखेंगे। संतान से संबंधित निर्णय लेना चाह रहे हैं, संतान के ऊपर धन लगाना चाह रहे हैं, संतान के कारोबार पे बढ़ाना चाह रहे हैं, बड़ा सचेत हो जाइएगा, देख दाख के धन लगाइएगा, सोच समझ के धन लगाइएगा।
कोशिश ये करिएगा कि सारी चीज़ें पता, मतलब जितना आप सतर्क हो सकते हैं उतना सतर्क होकर धन लगाइएगा संतान के ऊपर। जो लोग संतान से संबंधित चीज़ों में जाना चाह रहे हैं, नव दंपत्ति हैं या संतान नहीं हो रही थी उसका प्रयास कर रहे थे, तो इस समय पे अच्छा समय नहीं है। किसी भी प्रकार से कृत्रिम माध्यम से भी जो है अगर करना चाह रहे हैं उसके लिए समय अच्छा नहीं कहलाएगा। बड़ा देख दाख के चलिएगा, सोच समझ के चलिएगा। किसी भी प्रकार का प्रेम से संबंधित अफेयर अगर चल रहे हैं तो अफेयर या प्रेम संबंधों में ये खलल डालेगा, ये उसमें ब्रेकअप कर देगा, वो उसमें जो है कहीं ना कहीं नुकसान कर देगा। महिलाओं को पुरुषों से और पुरुषों को महिलाओं से, विपरीत लिंगी सामान्यता कहा जाए विपरीत लिंगी, ठीक है, उसमें थोड़ा सचेत करके चलिएगा। कोई आपको फंसा सकता है किन्हीं चीज़ों में, आपको परेशान कर सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बात करते हैं धन की और व्यवसाय की। देखिए राहु से अगर देखा जाए, सप्तम दृष्टि से धन भाव को राहु देखेंगे तो धन की स्थितियां सामान्य रहेगी। धन को लेके कोई विशेष कष्ट नहीं दिखाई दे रहा है आने वाले समय में। धन की स्थितियां सामान्य रहेगी। धन के कुछ ऐसे विकल्प भी आपके पास खुलेंगे। राहु जिस राशि में है, वृषभ राशि में है। राहु वृषभ राशि में है जो कि शुक्र की राशि कहलाएगी और शुक्र कर्म के मालिक है, मतलब सप्तम दसम भाव के स्वामी भी हैं। ऐसे में कहा जाएगा कि नौकरी के लिए इस समय पे विकल्प खुलेंगे। खासकर उन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा समय कहलाएगा जो लोग नौकरी का प्रयास बहुत दिनों से कर रहे थे या सरकारी नौकरी से संबंधित चीज़ों के लिए बेहतर समय कहलाएगा। शिक्षा में भटकाव की स्थितियाँ पड़ेगी, शिक्षा में व्यवधान डालेंगे और खासकर जो है दूर जाके पढ़ाई करने के लिए समय अच्छा कहलाएगा। उच्च शिक्षा के लिए समय अच्छा है, उच्च शिक्षा के लिए समय अच्छा कहलाएगा। और इंटरमीडिएट के पहले की शिक्षा मतलब हाई स्कूल, इंटर, 8वां, ये थोड़ा सा बच्चों को देख के चलना पड़ेगा। पेट से संबंधित, खून से संबंधित, ब्लड प्रेशर, बीपी, हार्ट, इससे संबंधित अगर समस्याएं हैं तो सचेत होकर चलिएगा। राहु संभलने का मौका नहीं देते हैं। राहु से जो भी समस्याएं आती हैं वो अचानक आती हैं। अगर देखा जाए कुटुंब की स्थिति, घर परिवार की स्थिति, घर परिवार को लेके इस समय पे तनाव होगा। वैवाहिक जीवन में भी इस समय पे तनाव होगा। वैवाहिक जीवन के कारण जो है कार्यों में अवरोध उत्पन्न होगा। कारण उसका दसम भाव, द्वितीय भाव से हम लोग जो है कुटुंब का विचार करते हैं, घर परिवार का विचार करते हैं। कुटुंब के मालिक शनि बनेंगे और शनि आपकी राशि के ऊपर इस समय पे गोचर कर रहे हैं। नवम दृष्टि से राहु जो है शनि को देखेंगे मकर राशि में। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति के दिमाग में तनाव रहेगा, घर परिवार का तनाव चलेगा, वैवाहिक जीवन का तनाव इस समय पे रहेगा और धन को लेके भी तनाव होगा। किसी को धन उधार देते समय बड़ा देख दाख के चलिएगा, इस समय पे आपका धन फंसेगा। इस समय पे ये धन फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। कर्म क्षेत्र में धन लगाना है तो समय अच्छा कहलाएगा, बस जल्दबाजी में निर्णय मत लीजिएगा। शेयर मार्केट में मिला जुला सा असर इस समय पे रहेगा। शेयर मार्केट के लिए मिला जुला सा असर रहेगा। बड़े भाई बहनों को तनाव होगा, बड़े भाई बहनों से तनाव इस समय पे मिलेगा आपको। कुछ संबंधों में व्यवधान उत्पन्न होगा, कुछ संबंधों में आपस में खलल होगा। पिता से मतभेद हो सकता है इस समय पे, कारण उसका जो है राहु की पंचम दृष्टि जो है आपके 9वें भाव में चल रही है। समान दृष्टियाँ मैंने जो भी चीज़ें कही हैं उन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। समय अगर देखा जाए तो मिला जुला सा समय रहेगा। मानसिक रूप से असंतोष, भले धन आता रहे लेकिन दिमाग जो है स्थिर नहीं होगा। धन के कर्ज अगर आपके ऊपर चढ़ा हुआ है तो उसको लेके सिरदर्दी इस समय पे बढ़ेगी। कोशिश ये करिएगा कैसे तैसे इस समय पे कर्ज उतारिए। धन के लिए धन की आवक जो है कुछ हद तक का ये जो है बनाएगा, ठीक है, कुछ हद तक का बनाएगा। आने वाला समय मिला जुला सा है। चलिए बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए राहु का ये राशि का परिवर्तन क्या परिणाम लेके आया है, किन चीज़ों में सावधानी, किन चीज़ों में अच्छाई। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इस कार्यक्रम के लास्ट में मैंने कुछ हाथ की रेखाओं के माध्यम से भी बताया है कि ये आने वाला परिवर्तन आपके लिए कैसा रहेगा। मान लीजिए यहाँ पर अच्छा नहीं है और हाथ में रेखाएं वो रेखाएं नहीं है जो खराब को दिखाती हैं, तो ये कहा जाएगा मिला जुला सा प्रभाव रहेगा। उतना डरने वाली बात नहीं है, आपकी स्थितियाँ बेहतर रहेंगी। अगर मान लीजिए यहाँ पर अच्छा है और हाथ में भी अच्छा है तो बहुत बेहतर है। अगर मान लीजिए यहाँ पर खराब है और हाथ में भी खराब है
तो फिर आपको बड़ी चिंता या फिर कल ही बड़ा देख दाख के चलना पड़ेगा। ये राहु का राशि का परिवर्तन अच्छा नहीं कहलाएगा। चलिए बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। देखिए कुंभ राशि वालों के लिए अगर देखा जाए, आपकी राशि से चतुर्थ भाव में राहु का गोचर होगा। चतुर्थ भाव से हम लोग घर परिवार का सुख, अपना सुख, जमीन जायदाद, माता का सुख, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो चतुर्थ भाव से देखी जाती है। यह सामान्य दृष्टिया अगर देखा जाए तो कुंडली की जान है चतुर्थ भाव, क्योंकि ये सुखों को दिखाता है। इस भाव में राहु का गोचर घर परिवार में असंतोष, घर परिवार में वाद विवाद, घर परिवार में जमीन या पैतृक संपत्ति को लेके तनाव अगर चल रहा था, वो तनाव बहुत बढ़ेगा। इस समय पे मुकदमेबाजी में सफलता नहीं मिलती हुई दिखाई दे रही है। कारण उसका जो है, राहु यहां पर आपके हैं, आपकी राशि से चतुर्थ भाव में है। राहु की अगर देखी जाए पंचम दृष्टि आपके जो है अपमान, नुकसान इत्यादि चीजों को दिखाती है। और राहु अगर देखा जाए नवम दृष्टि से आपके जो है वाद विवाद को दिखाता है। ऐसे में कहा जाएगा जिसमें शनि है, अगर मुकदमेबाजी है तो बड़ा सोच समझ के संभल के चलिएगा। वकील पे या जिन लोगों पे आप भरोसा करते हैं, बहुत उनके ऊपर भी मैं कहूंगा कि बहुत ज़्यादा अति भरोसा मत करिएगा, क्योंकि राहु अति भरोसा तोड़ने में या आंखों पे पर्दा डाल देता राहु। इस समय पे अगर कहा जाए तो राहु की अगर नवम दृष्टि शनि के ऊपर पड़ेगी तो भरोसे को तोड़वाएगा, चाहे मुकदमेबाजी से संबंधित हो, चाहे वो धन से संबंधित हो। किसी को उधार देने से इस समय पे बचिएगा। आपका धन कहीं ना कहीं मुझे फंसता हुआ इस समय पे दिख रहा है। राहु की नवम दृष्टि शनि के ऊपर पड़ेगी और द्वादश के ऊपर पड़ेगी। नए कार्यों की शुरुआत करने के लिए समय अच्छा नहीं कहलाएगा, नुकसान को दिखाता है। सप्तम दृष्टि से राहु आपके जो है कर्म को देखेगा, ये कर्म भाव है जहां पर आप काम करते हैं। और नवम दृष्टि से आपके जो है द्वादश को देखेगा, कार्यों में नुकसान दिखा रहा है। नए कार्यों में जाना चाह रहे हैं, व्यवसाय में जाना चाह रहे हैं, तो मैं ये कहूंगा कि ये राहु काल का समय अच्छा नहीं कहलाएगा, ये राहु का गोचर अच्छा नहीं कहलाएगा। अभी 1.5 साल का समय बड़ा लंबा समय है। धैर्य करके चलिएगा, आराम से चलिएगा, बड़ा सोच समझ के चलिएगा। अब ऐसा भी मैं नहीं कह सकता हूं कि 1.5 साल आप कुछ मत करिए, लेकिन करना भी जरूरी है। तो बड़ा गौर करके देख दाख के किसी पे बहुत भरोसा मत करिएगा। और कहीं आपको धन लगाना, थोड़ा लगाइएगा, थोड़ा थोड़ा करके लगा के चलिएगा। किसी को उधार देने से इस समय पे बचिएगा और कर्ज आपको परेशान करेगा। राहु की पंचम दृष्टि अगर देखा जाए तो आपके जो है अष्टम भाव पे पड़ रही है। राहु की अगर देखी जाए नवम दृष्टि आपके जो है शनिदेव पे पड़ रही है और द्वादश पे पड़ रही है। तो ऐसे में कहा जाएगा कर्ज को लेके परेशानी होगी, धन आपका फंसेगा। अगर आप जो है सरकारी तंत्र में कार्य करते हैं तो उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा समय नहीं कहलाएगा। नौकरी में अगर बात करें, नौकरी वालों को लिए भी अच्छा समय नहीं हो, खासकर सरकारी नौकरी वालों के लिए। इस समय पे तनाव आपका बढ़ेगा, वो तनाव लंबे समय तक चलेगा। कहीं ना कहीं मतभेद होगा आपका, जहां पर भी काम करते हैं अगर पीछे से मतभेद चल रहा है तो मतभेद बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी भी प्रकार का धन से संबंधित लेन देन के लिए ये समय अच्छा नहीं है। नौकरी पेशा लोगों के लिए अगर मैं बात करूं, घर परिवार के सुखों में भी राहु ये कमी करेगा, वैवाहिक जीवन में भी तनाव देगा। लेकिन यही वैवाहिकता, आपका यही जीवन साथी आपके साथ खड़ा होगा। यहां से दिक्कतें हैं, गुरु भी आएंगे यहां पर, गुरु भी आपके जो है द्वादश में रहेंगे, राहु की दृष्टि। अपनी भाषा, अपनी वाणी के कारण नुकसान होगा, भाषा के कारण नुकसान होगा। और अपना शक करने की प्रवृत्ति, कोशिश ये करिएगा कि होशियारी, आंख खोल कर चलना, वो सारी चीजें अच्छी हैं, लेकिन अनर्गल का शक करना वो खराब कहलाएगा। और खासकर घर परिवार पे धन का व्यय होगा, खर्च होगा। सामान्यता देखा जाए तो ये कहा जाएगा बहुत अच्छी स्थितियां नहीं दिखाई दे रही है। धन को लेके, स्वास्थ्य को लेके, घर परिवार को लेके तनाव, घर परिवार में तनाव, ससुराल पक्ष में तनाव, ससुराल पक्ष को भी दिखाता है। और वाहन, सबसे बड़ी चीज है, वाहन आराम से चलाइएगा। जब भी राहु कुंभ राशि वालों के चतुर्थ भाव में गोचर करेगा तो यहां से हम लोग वाहन का विचार करते हैं। शनि लोहे का कारक है, राहु अचानक का कारक। अचानक जितने भी एक्सीडेंट होते हैं कहीं ना कहीं 90% राहु के कारण होते हैं। राहु अचानक का कारण है, शनि लोहे का कारक है और ये वाहन का घर है। तो ऐसे में कहा जाएगा कि चोट चपेट के पूर्ण रूप से योग बनेंगे। वाहन आराम से चलाइएगा, कोशिश ये करिएगा इस समय पे वाहन ना खरीदें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर वाहन खरीदना भी होता है तो एक अच्छे से मुहूर्त में वाहन खरीदिएगा, मिले जुले से परिणाम आपके
अगर कहा जाए तो नहीं दिखाई दे रहे, कहीं ना कहीं नुकसान दिखाई दे रहा है, ये समय अच्छा नहीं कहलाएगा। कार्य क्षेत्र में, व्यवसाय में, नौकरी इत्यादि चीज़ों में, रेखाओं में भी देख लीजिएगा। लास्ट में मैं कुछ रेखाएं बताऊंगा, अगर वहाँ पर स्थिति अच्छी है तो उतने खराब परिणाम नहीं मिलेंगे। चलिए बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए ये राहु का गोचर क्या स्थिति लेके आया है। इससे पहले मैं एक चीज़ और बता दूं, इस वीडियो के अंत में हस्तरेखा में भी कैसे देखें ये राशि का परिवर्तन कैसा होने वाला है। मान लीजिए यहाँ पर खराब है, आपकी राशि खराब है, अगर हस्तरेखा में वो चिन्ह, वो रेखाएं जो मैं बताऊंगा वो हैं तो परेशान मत होइएगा। मान लीजिए आपकी राशि पे राहु का गोचर बहुत अच्छा है और हस्तरेखा में भी वो चिन्ह है तो मौज मारिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ खराब है, यहाँ अच्छा है और हाथ में खराब है तो उतने परिणाम नहीं मिलेंगे। एक राशि वालों के करोड़ों लोग हैं, एक राशि के करोड़ों लोग हैं, लेकिन हाथ की रेखाएं सिर्फ सबकी हाथ की रेखाएं अलग अलग हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। देखिए मीन राशि वालों के लिए अगर देखा जाए, आपकी राशि से राहु तृतीय भाव में गोचर करेंगे, जिसे हम लोग कहते हैं उपचय भाव, साहस भाव। इस समय पे साहस के बल पे अपने समय को बहुत बेहतर कर लेंगे। आपके लिए धन के लिए ये समय बहुत अच्छा है। राहु की नौम दृष्टि अगर देखा जाए तो धन पे पड़ेगी, पंचम दृष्टि अगर देखा जाए कर्म पे पड़ेगी, मतलब व्यवसाय पे। ऐसे में कहा जाएगा कर्म में, व्यवसाय में बढ़ोतरी का ये अगले साल का पूरा पीरियड है। जो पीछे के काम थे, जो इस समय रुके हुए थे, जिनमें तनाव चल रहा था, वो काम आपके तेजी से बढ़ेंगे। और राहु जिसके ऊपर मेहर कर देता है, जिसके ऊपर जो है वो व्यक्ति जो है तेजी से बढ़ता है। अगर मैं सामान्यता देखूं तो ये कहूंगा कि राहु का गोचर आपके लिए अच्छा है। अगर देखा जाए व्यवसाय की, देखिए राहु की पंचम दृष्टि आपके व्यवसाय भाव पे पड़ेगी, व्यवसाय में बढ़ोतरी देगा। पार्टनरशिप में अगर वाद विवाद चल रहा था, तनाव चल रहा था, झगड़ा चल रहा था धन को लेके या अन्य कोई बात, तो ये समय आपके लिए धन के लिए, वाद विवाद के लिए, बातचीत करने के लिए अच्छा कहलाएगा। कुछ ऐसे आपके अवसर मिलेंगे। राहु की नवम सप्तम दृष्टि अगर देखा जाए भाग्य पड़ेगी, भाग्य को बढ़ाएगा। कुछ ऐसे अवसर आपको देगा जो धन से संबंधित होंगे। किसी प्रकार का कर्ज से संबंधित वाद विवाद पीछे चल रहा था, कहीं आपका धन फंसा था, कहीं आपका धन रुका हुआ था, तो ये समय आपके लिए काफी बेहतर कहलाएगा। विदेश से संबंधित कार्य, राहु जब तृतीय भाव में आते हैं तो व्यक्ति को विदेश लेके जाते हैं। विदेश से संबंधित नौकरी, विदेश से संबंधित प्रयास कर रहे हैं आप व्यवसाय का, या फिर कह लीजिए विदेश जाना चाह रहे हैं, उन सभी चीज़ों के लिए समय अच्छा कहलाएगा। राहु का तृतीय भाव में घर परिवार का माहौल अच्छा रहेगा, भाई बहनों का सुख देगा। भाई बहनों के कारण आपके कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी मिलेगी। वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा तनाव देगा, और तनाव किस प्रकार का रहेगा, आपस में थोड़ा सा दूरियां बन सकती हैं इस समय पे। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, जो अपने वैवाहिकता का कारण उसका जो है पंचम दृष्टि से आपके जो है सप्तम भाव को भी देखेगा तो स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं देगा। नवम दृष्टि से आपके जो है एकादश भाव को देखेगा, मित्रों से तनाव देगा इस समय पे, कारण उसका जो है शनिदेव भी यहाँ पर रहेंगे। अगले 2.5 साल के लिए शनिदेव हैं, और राहु यहाँ से जब नवम दृष्टि आपके जो है मित्रता के भाव पे डालेंगे तो मित्रों में धन आपका फंसेगा। मित्रता देख दाख के करिएगा, संगत देख दाख के करिएगा। मित्रता में धन और मान और प्रतिष्ठा भी खराब हो सकती, इस चीज का ध्यान रखिएगा। धार्मिकता से संबंधित यात्राएं इस समय पे करेंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय बहुत अच्छा कहलाएगा। इस समय पे पद में आपकी उन्नति, किसी प्रकार का स्थान का परिवर्तन चाह रहे हैं तो उसके लिए समय अच्छा कहलाएगा। और जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है, नौकरी से संबंधित प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए ये समय आने वाला राहु का स्थान राशि का परिवर्तन बहुत अच्छा कहलाएगा। वैवाहिक जीवन में कुछ तनाव है, लेकिन वैवाहिक विवाह से संबंधित कराने के लिए भी राहु तत्पर रहेगा। इस समय पे विवाह से संबंधित बातचीत आपकी होगी और कहीं ना कहीं अचानक विवाह इत्यादि चीज़ों में जाएंगे आप। एक चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखिएगा, विवाह से संबंधित निर्णय लेना है, चाहे आपके बच्चे हों चाहे आप खुद हो, सारी चीज़ें देख लीजिएगा, पता कर लीजिएगा, सब जांच लीजिएगा, उसके बाद ही विवाह की तरफ बढ़िएगा। इसमें भी राहु जो है मन पे पर्दा डाल दे, मति भ्रष्ट कर दे, ये भी मैं कहूँगा। ये समय घर परिवार, सुख, धन, यात्रा, विदेश यात्रा, सभी चीज़ों के लिए अच्छा कहलाएगा। और स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं भी बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई दे रही है। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, हाथ में चोट या चपेट इस समय पे लगेगी, ठीक है। वाहन आराम से चलाइएगा, वाहन आराम से चलाइएगा, बाकी
समय बेहतर है। विदेश से धन आता हुआ दिखाई दे रहा है। जो लोग विदेश जाके जो है नौकरी करना चाह रहे हैं, व्यवसाय करना चाह रहे हैं, उनके लिए विशेष समय कहलाएगा। सामान्यतः अगर देखा जाए तो मीन राशि वालों के लिए ये राहु का राशि का परिवर्तन अच्छे परिणाम लेके आ रहा है, और हाथ की रेखाओं पे भी है तो मत पूछिए, फिर बहुत ही अच्छा समय है। चलिए अब बात करते हैं हाथ की रेखाओं में किस तरीके से हम लोग देखें कि राहु का जो गोचर होने वाला है वो आपके लिए अनिष्टकारी तो नहीं, या फिर कह लिए उसका लाभ मिलेगा कि नहीं लाभ मिलेगा। देखिए, दो चीजें मैं यहां कहना चाहूंगा। मान लीजिए आपकी राशि के अंतर्गत अच्छी स्थितियां नहीं हैं, जो राशिफल मैंने बताया उसमें अच्छी स्थितियां नहीं हैं, और हाथ में वो संकेत नहीं है जो खराब दिखा रहे हों, तो कहीं ना कहीं स्थितियां उतनी खराब नहीं होंगी, बेहतरी होंगी, खराब नहीं होंगी। अगर राशिफल के अंतर्गत स्थितियां बहुत अच्छी हैं और हाथ में वो बिंदु आ रहे हैं, वो रेखाएं आ रहे हैं, वो चिन्ह आ रहे हैं जो कि अच्छे नहीं कराएंगे, तो हो सकता है उतना आपको फल ना मिले। अगर जन्म राशि में आपके अच्छा है और हाथ में भी अच्छे अच्छे बिंदु हैं या अच्छी रेखाएं हैं, तो मज़े ही है, अलग ही मज़ा है उसका। मौज करिए, आराम करिए, काम करिए, धन कमाइए। चलिए देखिए, पहले मैं दो चार चीज़ें जो है खराब बता देता हूँ, फिर अच्छी बताता हूँ। पहली चीज़, 6-8 महीने के अंतर्गत या 1 साल पीछे, 6-8 महीने या 1 साल के अंतर्गत कोई हाथ पे आपके इस जगह पे या इस जगह पे कोई, और इस जगह पे, इन 3 जगहों पे किसी प्रकार का दाग धब्बा तो नहीं आ रहा। दाग धब्बा मतलब हो गया कोई तिल उबलने लग जाए, कोई रंग जो है काला काला सा स्पॉट टाइप का पड़ने लग जाए, तो ये कहा जाएगा अच्छे संकेत नहीं। इस जगह पे, इस जगह पे और इस जगह पे अच्छे संकेत नहीं है। सामान्यता पहले नहीं था, इधर साल 6 महीने से जो है ये स्थितियां बनने लगी। दूसरी चीज, हाथ में इस जगह पे जो आपका मणिबंध है, मणिबंध से 2 से 3 रेखाएं, जो एक रेखा गई और ऊपर से आके जो है उसके 3 भाग में हो गए, मतलब इस तरीके से। ऐसे भी हो सकता है, इस टाइप में भी आ सकती है काट सकती रेखा, तो ये भी कहा जाएगा कि समय आने वाला अच्छा नहीं है। ये भी नहीं अच्छा कहलाएगा। दूसरी चीज, जिन लोगों का अंगूठा छोटा है और ये आपका जो है ये हिस्सा बहुत ज़्यादा चौड़ा है और ये भी आपका चौड़ा है, मतलब जब ऐसे करके आप देखेंगे ये हिस्सा, तो ये भी आपका ऊपर वाला ज़्यादातर लोगों का या सबका जो है चौड़ा होता है। अगर ये हिस्सा भी ऊपर वाले के बराबर है तो ये अच्छे संकेत नहीं कहलाएंगे, राहु पीड़ा देगा। तीसरा बिंदु, भाग्य रेखा आपकी, भाग्य रेखा, ये भाग्य रेखा टूट रही है, भाग्य रेखा टूट रही है, और खासकर अगर इस जगह पे टूट रही है इतने हिस्से में, तो भी कहा जाएगा कि अच्छे संकेत नहीं है। थोड़ा सतर्क होके चलिएगा, आने वाला समय बहुत अच्छा नहीं कहलाएगा। इस जगह पे चंद्र क्षेत्र, चंद्रमा का ये हिस्सा आपका जो है बिल्कुल सीधा है, पतला है और सीधा है, पतला है कोई बात नहीं, गोलाई में ना हो, जैसे होना ऐसे चाहिए, ये गोलाई में होना चाहिए। अगर ये हिस्सा बिल्कुल सीधा है और बहुत ज़्यादा पतला है, ऐसे लोगों को भी राहु बड़ा परेशान करेगा। और उसके बाद भी जो है, अगर ये एक रेखा आ रही है, ऊपर से भी बन रहा है, नीचे से भी बन रहा है, अगर एक तरफ से मान लीजिए भी बन रहा है तो भी नुकसानदायक, और 2 तरफ से बन रहा है, उसके बाद ये हिस्सा सीधा भी है, तो मत करिएगा, अच्छा समय नहीं कहलाएगा। ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये समय बिल्कुल भी बेहतर नहीं कहलाएगा। ये भाग्य रेखा है। भाग्य रेखा अचानक आपकी जो है चौड़ी होने लगे, भाग्य रेखा अचानक आपकी चौड़ी होने लगे, या फिर इस पे स्पॉट आने लग जाए, भाग्य रेखा पे स्पॉट टाइप के, बहुत नुकसान होगा। फिर थोड़ा मोड़ा नहीं, नुकसान बेहद नुकसान का ये दिखाता है। शनि की रेखा जो है, लेकिन ये सारी चीज़ें जो है ये ध्यान रखिएगा कि 1.5-2 साल या 1 साल के अंदर ही ये जो है डेवलप करेंगी। बहुत सारे लोगों को ऐसे भी देखा जाएगा जिनका इस समय पे बनना स्टार्ट होंगी, ठीक है, कारण उसका जो है 1.5 साल राहु पूरा रहेगा अभी। इस जगह पे मान लीजिए आपकी जो है
ऐसे ऐसे करके रेखाएं आए, ये एक अच्छा संकेत कहलाएगा। व्यक्ति खूब धन कमाएगा। इस राहु के पीरियड में व्यक्ति खूब धन कमाएगा। अगर ये रेखाएं जो है, मैंने तो बहुत बड़ी बड़ी बना दी, छोटी छोटी मानिए, ऐसे ऐसे करके आएंगी। बिल्कुल परेशान मत होइएगा, ये अच्छा संकेत कहलाएगा। जिन लोगों का गुरु अच्छा है, बुध अच्छा है, मतलब अच्छे से उठा हुआ है पर्वत, बहुत ज़्यादा उठा भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा दबा नहीं होना चाहिए, ऐसे लोगों को राहु की पीड़ा नहीं मिलती या फिर बहुत कम मिलती है। नहीं तो कहना गलत होगा, कम मिलती है। जिन लोगों की हथेली का रंग लाल है, गुलाबी है, बहुत ज़्यादा कालापन ना हो और बहुत ज़्यादा पिलपिली ना हो, मतलब ऐसे दबाए बिल्कुल दब गया, ऐसे लोगों को भी राहु कम परेशान करेगा। अगर आपके हाथ में एक रेखा है जो चंद्रमा क्षेत्र से जो है भाग्य रेखा में मिले, मत किसी प्रकार की कोई विशेष दिक्कत नहीं होगी आपको राहु से संबंधित। अगर 2 रेखा है तो बहुत ही अच्छा कहलाएगा, काम में बढ़ाएगा राहु, ये आने वाला समय आपके लिए बहुत बेहतर बनाएगा। जीवन रेखा से 2 रेखा अगर गुरु पर्वत की तरफ जा रही हैं, ऐसे लोगों को भी राहु जो है परेशान उतना नहीं करेगा। भले राशि फल में अगर कह लीजिए आपकी राशि की स्थिति अच्छी नहीं है, अगर ये स्थिति है तो कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगा कि विपरीत परिणाम आपको नहीं मिलेंगे या बहुत कम मिलेंगे, या फिर कह लीजिए कि अच्छी अवस्था है, धन मिलेगा मिलेगा, और अच्छी है तो छोड़ ही दीजिए। जिन लोगों की उंगली, शनि की उंगली और सूर्य की उंगली लगभग बराबर है, ऐसे लोगों को भी ध्यान रखना है राहु के क्षेत्र में। ये 1.5 साल का पीरियड अच्छा नहीं कहलाएगा। अगर शनि और राहु की जो है स्थितियाँ सामान्य है, शनि और सूर्य की स्थितियाँ सामान्य हैं, मतलब ये सूर्य की उंगली है, ये शनि की उंगली है, ये अच्छे परिणामों को नहीं दिखाता है। जिन लोगों का गुरु की उंगली छोटी है, इस जगह तक है, पहले पोर के आसपास पहुंच रही है, ऐसे लोगों को भी बड़ा संभल के चलना पड़ेगा, ये भी अच्छा नहीं कहलाएगा। इस तरीके से हस्तरेखा में मैंने जो बताया और राशिफल में मिलाइएगा। अगर राशिफल में गड़बड़ है तो परेशान मत होइएगा, हस्तरेखा में अगर है तो, लेकिन दोनों में अगर गड़बड़ है तो बड़ा सचेत होकर चलिएगा। राहु भ्रम में डाल देता है, राहु पट्टी बांध देता है और चीज़ों में धोखा करा देता है। चलिए फिर किसी विषय के साथ फिर अगले एपिसोड में आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।